कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। देख कर काली निशा को ए भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। फूल से जा कर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जा कर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाली पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाली पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हमें फूल कितना सुंदर लगता है, कहते हैं कि कितना अच्छा जीवन है, देखो कितना सुंदर खिला हुआ है, लेकिन उसे कभी जाकर के पूछे कहानी कितनी बाहर आई है, कितनी सुगंध है तुमने, तो अपनी कथा जब वो कहेगा कि मेरा जीवन तो तुमसे भी बढ़कर है। तुम तो गद्दे में सोते हो, डल्लब में सोते हो, लेकिन मैं तो कांटों में सोता हूँ। तो ऐसा बनना होगा, सुख दुख नहीं देखना, तब जाके हम शरण में आ सकते हैं। वरना बीज कब खिलता है गुरुजी? मिट्टी में मिलने के बाद। जब तक इंसान मिट्टी में नहीं मिल जाता महाराज, जब तक इंसान, जो कहते हैं ना परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रही है, बहुत लोग कहते हैं परीक्षा चल रही है, हम और आप सभी तो कहते हैं पता नहीं क्या गलती हो गई, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, हर इंसान कहता है ना। लेकिन वो इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, उसे मिट्टी में मिला देता है। तो हमारे गुरुदेव का कहना है कि बीज खिलता है हमेशा मिट्टी में मिलने के बाद। जब तक इंसान मिट्टी में नहीं मिल जाता, जब तक वो दोबारा से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और जब वो करता है, भगवान कहते हैं ना पूरी तरह से हाथ खाली है, पूरी तरह से हाथ खाली है। क्या पता भगवान हमारा पहले से अधिक देने के लिए हाथ खाली कर रहे हो। सोच सोच का ही तो फर्क है। अब बीज को अलमारी में बंद करके रख दीजिए आप, उसको बांधे रखिए उसमें, वो वहां थोड़ी खिलेगा। वो तो जब ही खिलेगा ना जब तक उसको मिट्टी में नहीं मिलाओगे। तो बीज खिलता है हमेशा मिट्टी में मिलने के बाद। जब तक आदमी पूरी तरह से मिट्टी में ना मिल जाए, जब तो अंकुर आते हैं। वो कहते हैं ना तप तप के कुंदन बनता है, तप तप के, तो वो पूरी तरह से तपाते हैं उस आग में। एक भगेगा, दो भगेगा, चार भगेंगे, छह भगेंगे, पीछे मुड़ के देखोगे तो संसार ही भाग गया। कहना गुरुदेव का कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में उसके दुनिया साथ होती है। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है उस चीज का, जब जब इतिहास लिखा है तो सरफिरों ने ही लिखा है। अकलमंद तो उन किताबों में उसको पढ़ते हैं कि ये ऐसा फलाने टाइम हुआ था। तो क्यों ना भगवान की शरण में हम और आप सभी सरफिरे बन जाएं, बेढंगे बन जाएं, पागल बन जाएं, मस्ताने बन जाएं, दीवाने बन जाएं, फिर देखो जिंदगी के मजे ना आने शुरू हो जाएं। तो लूटो जितना लूट सको, चाहिए ना साईं राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लिया हमारे गुरुदेव ने लिखवाया था यहाँ पे, तब उन्हीं से सीखा है। हमारे गुरुदेव ने लिखवाया था, लिया दिया तेरे संग चलेगा, लिया दिया तेरे संग चलेगा, जीवन भर का नाता है, साईं नाम की चिंता कर ले
देने वाला दाता है। जब गुरुदेव ने ये शिक्षाएं दी, ये पढ़ाई हमारे यहाँ बैठ गई, इस मस्तिष्क में बैठ गई, तो हमने छोड़ दी दुनिया। हमने उस दिन से अपने गुरुदेव के और बाबा के चरण पकड़ लिए। जब देने वाला दाता है तो हम इधर उधर क्यों जाएं? हम तो उन्हीं के चरण ना पकड़ लें। सही बात। तो हम तो पड़ गए अपने प्रभु के चरणों में, अपने गुरु जी के चरणों में। बात कहने, वो कहते हैं फेविकोल का जोड़ अब छूटे से नहीं छूटेगा, लेकिन बीनागंज में बैठा हुआ लीला किशन कहता है, हमारा छोटा भाई क्या कहता है कि फेविकोल का जोड़ भी छूट जाता है भगवान, लेकिन फेविक्विक का जोड़ है, हम फेविक्विक का जोड़ जो छूटे से भी नहीं छूटेगा, और छूटेंगे तो दमड़ी तो निकाल ही लेगा। जब दमड़ी आ जाएगी तो एक दूसरे की दमड़ी तो मिल गई ना, फिर क्या छूटेगी? तो शरीर तो सबका एक ही है। बैठे हैं हमारे आपके नामदेव जी बीच में, इतना बड़ा प्रण लेके, आपसे ही तो हिम्मत मिली थी। आप सब लोगों ने ही तो वो रचनाएं रची थी जो बाबा ने रचवाई थी। हम और आप होते कौन है उन रचनाओं को रचने वाले? जो इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा सफलता है आपने ले ली। आज तो नामदेव जी को 4 लोग जाने हैं, कल 4 लोग जानते थे, 10 लोग जानने लगे, पूरा गांव जानने लगा। आज नामदेव जी को संसार जानता है नाम से। कल इतिहास लिखा जाएगा इनके नाम से। जब पन्ना खुलेगा तो एक किताब लिखी जाएगी, किताब के पृष्ठों पर नामदेव जी होंगे आपके साथ। जहां बबलू का साईं का भी नाम होगा, जगदीश साईं का नाम होगा, ऋषि साईं जी का नाम होगा, लीला किशन जी का नाम होगा, ये कुलेसरा का ये जहां बैठे हो इस चीज का नाम होगा। वही तो एक इतिहास होगा जिसे लोग जन्मों जन्मों तक पढ़ेंगे। हम और आप कुछ नहीं कर रहे, हम और आप तो एक वो कर रहे हैं जो इतिहास लिखा जा रहा है। चाहे वो यहाँ नहीं लिखा जा रहा, इस सृष्टि पर नहीं लिखा जा रहा, वो ब्रह्मांड में भी लिखा जा रहा है। वो बैठा सुन रहा है, वो बैठा सुन रहा है। हर आदमी अपने वर्क पे लगा होगा, अपने काम पे लगा होगा। किसे अपनी रोजी दिख रही होगी, किसी को अपना पैसा दिख रहा होगा। हम सबको क्या दिख रहे हैं? अपने प्राणनाथ तो दिख रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए उनके चक्कर में लगे हुए हैं। तो वो अलग, अनोखी, अद्भुत कुछ तो लीला कर रहा होगा, कुछ तो लीला उसकी जरूर है जो हम और आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी लीला किसी की समझ में नहीं आती। तो मेरा तो आपसे सभी एक ही प्रार्थना है कि हमारे नामदेव जी को जो आपके बीच में है, उनको इतने स्ट्रांग कंधे दे दो, इतने स्ट्रांग कंधे दे दो कि वो कभी भी इन जैसे फकीरों से ये ना कहें कि प्रभु मेरे कंधे झुक गए, कि मेरे कंधे झुक गए हैं, अब एक एक पालकी में से एक एक बंदे जा रहे हैं। छोड़ गए इस दर से मुझे भी मेरे गुरुजी के पास एक एक करके, लेकिन मुझे क्या पता था यही तो छोड़ जाएंगे। आप लोग मुझे इतने लाखों लोग मिल जाओगे, यही तो छोड़ गए मुझे, लेकिन इतने लाखों लोग, इतनी दुआएं मिल गई, इतना परिवार मिल गया। बाबा ने, मैंने तो मांगी थी, वो कहते हैं ना, तो मांगी थी कश्ती, मैंने दरिया बहा दिया। ये तो एक छोटी सी कश्ती थी मेरे गांव की जो लोगों को अब तक समझ में नहीं आई, लेकिन बाबा ने तो मुझे क्या दिया? इतना बड़ा दरिया दे दिया जो आप बैठे हैं। बाबा ने तो पूरा दरिया ही उठा के आज मेरे सामने रख दिया। तो कौन मुझसे बड़ा कौन धन्य होगा? मैं तो सत सत नमन करता हूँ प्रभु का, अपने गुरु का, आप भाइयों का, जो इतना बड़ा परिवार मिल गया। तो मुझे अब उस कश्ती की क्या जरूरत, जब दरिया है मेरे पास, जब आप लोग मेरे पास हैं, इतने बड़ा बाबा का परिवार है, तो मैं उस छोटी सी कश्ती में क्यों जूं? मैं तो मुड़की मारूंगा ना, मजा लूंगा, आनंद लूंगा इस जीवन के उस दरिया में। नामदेव जी ने एक परसों बोल दिया कि भगवान ये हो रहा है, मैंने बोल दिया कि मैं यूपी छोड़ के आ जाऊंगा, दिल्ली छोड़ के आ जाऊंगा, और जब चाहोगे जब आ जाऊंगा, लेकिन आपके कंधे नहीं झुकने दूंगा। मैं दिल्ली भी छोड़ दूंगा, यूपी भी छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, संसार छोड़ दूंगा, लेकिन जो प्रण ले लिए भगवान साईनाथ के कि हर हफ्ते एक नई पालकी नई गांव में होगी, लेकिन जो कर्म भाई ने ठा लिया, उस कर्म में ये भाई कंधे से कंधा लगा के अपने नामदेव जी के साथ खड़ा मिलेगा संसार में जहां आवाज मारते। आप उस चीज की रचना कर रहे हैं वहां जो एक सुंदर अक्षरों में लिखी जा रही है। भगवान मजबूती से आप बाबा की पालकी को इस कदर कंधे पर उठा लो कि हर घर में, हर गांव में स्वागत के लिए दुनिया खड़ी हो। जहां भी आप बाबा को ले जाओ, बाबा उस घर के संकट खत्म कर दें और उस घर में दीप जल जाए बाबा का नाम का। हर आदमी जब अपने घर से निकले तो ओम साई राम जय माता दी कह के निकले। संसार बदलने के लिए बाबा ने
देवी देवताओं ने, माता ने आप जैसे महान पुरुषों को चुना है, हर किसी को नहीं चुनते। 130 करोड़ जनता है भारतवर्ष की, उन्होंने नामदेव जी को ही क्यों चुना? 130 करोड़ जनता है भारतवर्ष की, उन्होंने नामदेव जी को ही क्यों चुना? ये पालकी उठाने के लिए हर हफ्ते नए गांव में पालकी निकालेंगे। वो डायमंड ही तो चुनते। हम नामदेव जी वहां मध्य प्रदेश में बैठे हुए हिंदुस्तान के उन डायमंडों को क्यों पकड़ रहे हैं? कार्तिक साईं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, डॉक्टर साहब हमारे बनारस से, तात्या साईं जी जयपुर से, तरुण साईं, गोलू साईं, तो वो जितने भी हमारे डायमंड है बाबा की मोतियां हैं, जो मोती की माला है, वो एक एक करके ही तो आ रहे हैं। उन्हें नामदेव जी तक ही क्यों जा रहे हैं? वो रतन है बाबा के, वो हीरे हैं बाबा के, तो नामदेव जी कहां से पहचान रहे हैं उनको? कुछ तो है ना, समझ का फेर है। वो सब इनके पास ही क्यों आ रहे हैं? कहां से इनको मिल रहा है वो खजाना?